जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी, करते जानी अनजानी। एक कवि ने आंसू कविता लिखकर अपने निविड़ जीवन के सुख दुख, वेदना करुणा का मार्मिक चित्रण किया है। वह कवि है जयशंकर प्रसाद। जबकि हमारे करुणामयी वेदना से भरे भावुक प्रधानमंत्री आंसू कविता लिखकर नहीं बल्कि आंसू निकालकर अपने जीवन के सुख दुख का वर्णन करते हैं, वह भी ऑन कैमरा विथ वन ग्लास वाटर। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भोजपुरी के धमाकेदार झन्नाटेदार कड़ाकेदार अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव में एक समानता है। ये दोनों अपनी गरीबी का वर्णन करते करते ये आंखों से आंसू जरूर निकालते हैं और आंसू निकालने के बाद अपने रुंधे हुए गले को एक गिलास पानी से तर जरूर करते हैं। एक अभिनेता हैं तो दूसरे नेता हैं, दोनों कलाकारी में बेजोड़ हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? होगा, जरूर होगा, लेकिन पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन ठहरिए, एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी है। क्या आपको मालूम है कि आंसू बहाने के कितने फायदे हैं? नहीं मालूम है ना? तो आइए हम बताते हैं। आंसू अश्रु नलिकाओं से बहने वाला वह तरल पदार्थ है जो जल और नमक के मिश्रण से बनता है। आंसू आपकी आंखों को शुष्क होने से बचाता है। वह आपकी आंखों को साफ और कीटाणु रहित रखने में मदद करता है। आंसू बहाने के राजनीतिक फायदे भी हैं। यदि कोई नेता आंसू बहाता है ऑन कैमरा विथ वन ग्लास वाटर, तो उनके अंधभक्त और जो फैन फॉलोअर्स हैं उन्हें लगता है कि आहा, हमारे नेता कितने दयालु हैं, कितने करुणामयी हैं, पूरी जनता का कितना ख्याल रखते हैं, उनकी गरीबी, उनके दुख दर्द को लेकर वे कितने चिंतित रहते हैं। और फिर अंधभक्त उनका जयकारा लगाने लगते हैं। तो आंसू के है ना बहुत फायदे। आंसू कई प्रकार के होते हैं। हंसी के आंसू, ठहाकों के आंसू, सुख के आंसू, दुख के आंसू, प्याजुआ आंसू। प्याजुआ आंसू का मतलब प्याज काटते समय जो आंसू आते हैं उसे प्याजुआ आंसू कहते हैं। और ऑन कैमरा आंसू विथ वन ग्लास वाटर। और पापा कमाने वाले एक थे और पापा मेरे चना बेचते थे। बारिश में मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं, तो बगल के ईंट का घर था, मेरे अपने गांव के थे वो, तो उनके घर में ही मेरा जन्म हुआ था शायद, ऐसी माँ बताती है मेरी। मोदी जी, कभी माँ के बारे में कोई कुछ कहता है तो मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन एक इंसान भी हैं, एक बेटे भी हैं। सवाल मेरी माँ का नहीं है जी। मेरी माँ तो चलिए मुझे जन्म दिया निमित्त है। वैसे तो मैं मेरी साथ माँ के साथ मैंने कोई न्याय नहीं किया है, क्योंकि माँ के जो सपने रहते हैं बच्चे के पास, वैसा कोई सपना माँ का मैंने पूरा नहीं किया। मैं बहुत छोटी आयु में भाग गया था, चला गया बाहर, तो उस प्रकार से मैं तो गुनहगार को एक प्रकार से वो तो नहीं मानती होंगी ऐसे। नहीं यश, ये पहला मेरी जिंदगी का चुनाव है जब मैं माँ के पैर छुए बिना जाऊंगा। लेकिन मेरे में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की
करोड़ों माताएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दी है, उन्हीं का स्मरण करके और फिर माँ गंगा तो है ही है, गंगा माँ। करोड़ों माताओं के लिए रोना क्या कोई साधारण काम है? यह काम कोई असाधारण और दुर्लभ व्यक्ति ही कर सकता है, और वह दुर्लभ व्यक्ति, असाधारण आदमी सिर्फ अपने ही देश में हैं, और वे हैं हमारे प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री। आपने देखा नहीं था कि जब हमारी पहलवान बेटियों के साथ साहब के दुलारे सांसद ब्रिजभूषण ने जब यौन शोषण किया, तो उन बेटियों और उनकी माताओं के आंसू देखकर वे कितने रोए थे। साहब के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मणिपुर, उन्नाव, हाथरस की बेटियों और उनकी माताओं के साथ तो हमारे प्रधानमंत्री कई कई दिनों तक रोते रहे। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। साहब तो मणिपुर भी गए थे, वहां रोती हुई बेटियों को गले लगाकर सुबक सुबक कर रोए थे। राहुल गांधी क्या चीज है जी? वे तो मणिपुर गए भी नहीं, उनसे मिले भी नहीं, और हमारे प्रधानमंत्री जो करुणा से भरे हैं, वेदना से भरे हैं, कितने भावुक हैं, उनसे रहा नहीं गया मणिपुर की बेटियों की आंखों में आंसू देखकर। वे सारे काम छोड़कर पहले मणिपुर ही पहुंचे और वहां की बेटियों, माताओं की आंखों से आंसू पोंछे। ऐसे हैं हमारे साहब। शायद आज जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने इतना भावुक होते हुए शायद आपको कभी नहीं देखा होगा, तभी शायद तानाशाह कहते हैं। आपके सामने माँ का जो भाव मैं देख रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ये भाव क्या होता है। हाँ, आप सही कह रही हैं नाविका। टाइम्स नाउ वालों को यह इंटरव्यू 5-7 साल पहले करना चाहिए था, ताकि देश की जनता को अपने प्रधानमंत्री को रोते हुए देखने का सुअवसर प्राप्त होता। तब उन्हें तानाशाह तो नहीं कहता। और हाँ, यदि आप एक माँ होती और आप में माँ का भाव होता, तो मणिपुर की बेटियों के आंसू देखकर आपका हृदय द्रवित जरूर होता, और आप उनके न्याय के लिए आप लगातार शो करती, डिबेट करती। लेकिन आपके भीतर माँ का भाव बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ दरबारी एंकरानी बनकर रह गई हैं। We have no arms, no guns, nothing to protect us. We witnessed them burning our house with our own eyes. राहुल गांधी मणिपुर के मोइरांग में जब एक राहत शिविर में रह रहे पीड़ित लोगों से मिल रहे थे, उस दौरान एक लड़की बीते 2 महीने से मणिपुर की खूबसूरत धरती पर जो खौफनाक हिंसा हुई है, उसका दर्द बयां करते करते बुरी तरह टूट गई और आंखों से आंसू का सैलाब बहने लगा। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा।
बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं। आस पड़ोस के घरों में बर्तन मांजना, पानी लाना, मजदूरी करना, और यह कहते कहते हमारे साहब जब अमेरिका में फेसबुक के दफ्तर में जुकरबर्ग के सामने रोने लगे तो जुकरबर्ग की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। अगर मोदी की जगह राहुल गांधी ने अमेरिका में यहाँ की गरीबी की चर्चा करते हुए रोते तो सारे भाजपाई कहते कि देखो देखो ये इसने देश का अपमान किया है, विदेश में जाकर देश की गरीबी की चर्चा कर रहा है। और मोदी जी कहते हैं ये सिर्फ मोदी के केस में नहीं, भारत की ऐसी लाखों महिलाएं हैं, माताएं हैं। आपको मैं बता दूं कि भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक इस देश में घरों में बर्तन साफ करने वाली, पानी लाने वाली यानी घरेलू नौकरानियों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ थी, और आज के डेट में तो यह बढ़कर और भी बड़ी संख्या हो गई होगी। लेकिन कभी इन घरेलू नौकरानियों के बच्चे शायद ही अपनी गरीबी पर रोया करते होंगे। यह नेता लोग अपनी गरीबी की चर्चा करते करते ऑन कैमरा रोने क्यों लगते हैं, मुझे तो पता नहीं, आपको अगर पता हो तो बताइएगा। लेकिन आज मैं एक ऐसे साधारण व्यक्ति, आम कलाकार की चर्चा करूंगा जो अपनी गरीबी की चर्चा करते करते ऑन कैमरा रोते नहीं हैं बल्कि हंसते हैं। उस आम कलाकार का नाम है सुनील फेकानिया। सुनील फेकानिया बिहार के मुजफ्फरपुर के एक रंगकर्मी हैं जिनका 1 साल पहले मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने अपनी गरीबी की चर्चा करते हुए कभी भावुक नहीं हुए और न उनकी आंखों से आंसू निकले, बल्कि गरीबी की चर्चा करते हुए वे हंसने लगे। लेकिन मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे मेरे पिताजी एक लेबर थे, मेरी माँ हाउसवाइफ थी, उसके बाद मेरी 5 दीदी थी, मैं 2 भाई था, दोनों भाई सबसे छोटा था। मैं तो दीदियों का संघर्ष नहीं देखा था, पिताजी का संघर्ष नहीं देखा था, क्योंकि पिताजी बाजार समिति में लेबर का काम करते थे, कुली थे। और मेरी दीदी 5 दीदी थी और 5 की शादियां कैसे हुई है माँ बताती कि वो कैसे किस तरीके से 1-1 रुपया जोड़ती थी। कभी बाजार समिति में जाकर के गाय का जो गोबर होता था वो लेकर आती थी, फिर वो चिपड़ी होता है, गोईठा होता है, उसको बनाती थी, फिर कभी फल का कागज लेकर के आती थी, फिर उसको पॉलिश करती थी, फिर ले जाकर दुकान के यहाँ बेचती थी, तो कुछ पैसे आते थे तो हम लोग खाते थे। माँ बताती है कि हम लोग के यहाँ इतना भी खाना नहीं होता था कि हम 5 लोग 6 लोग 7 लोग खा सके। तो वो जो क्या बोलते हैं होटल होता है ना, होटल में जो चावल होता है, मार पसाते हैं और मार को जो फेंकते थे तो वो लेकर के आती थी, तो हम लोग पीते थे और रहते थे। उसके बाद बचपन में ही हम लोगों की स्थिति परिस्थिति ऐसे नहीं थी, मेरे दोनों भाइयों की दीदी लोग तो पढ़ नहीं पाई। जब संसद में अपने पहले भाषण के दौरान मोदी रो पड़े। क्या माँ की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी माँ है, वैसे ही भाजपा भी मेरी माँ है। यही नहीं, पीएम मोदी एक बार गोवा में भी भाषण के दौरान अचानक इमोशनल हो गए थे। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा।
मोदी जी को रोते देखकर मेरी आंखें भी भर आ रही हैं। कितने महान हैं, घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ दिया, देश के लिए। इस देश में क्या कोई दूसरा नेता हुआ जिसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया हो? नहीं है ना। अकेला एकमात्र मोदी महान ही हमारे देश में नेता एक पैदा हुए जिसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया। अरे मोदी जी, आपने तो घर परिवार छोड़ा है, उन शहीदों को याद कीजिए जिसने इस देश के लिए अपने प्राण छोड़ दिए। उनकी माताओं की गोद सुनी हो गई, उनकी पत्नी की मांग उजड़ गई, और आपने घर बार छोड़ दिया तो रो रो कर कह रहे हैं। अरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस को तो आप जानते ही होंगे ना। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन एक बूंद आंसू उनकी आंखों से नहीं निकले। और आपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया तो आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सबका जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया उस बॉक्स में जरूर डालिएगा जहां कमेंट का बॉक्स है, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार, शुक्रिया।